आपने कई बार ही सुना होगा, जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम एकदम कल्चरली एकदम बिल्कुल नीचे चलते हुए जा रहे हैं। नीचे क्या मतलब, जैसे जेकर ऊपर जाता है ना, वैसे कल्चरली हमारा जेकर नीचे की ओर जा रहा है। जब 17वीं सेंचुरी में जब वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, औद्योगिकरण जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बाद हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो मोरल वैल्यू है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर हिंदी में मैं कहूँ तो लोगों के नैतिक मूल्यों में पतन देखने को मिला। जैसे जैसे शहर बनने लगे, लोग शहरों में रहने लगे और लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई, सुख सुविधाएं बढ़ने लगी, और वही औद्योगिकरण आज के समय पे एक अपने उन्नत स्टेज में पहुंचा हुआ है। ऑब्वियसली शहर बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं और आधुनिकीकरण हो रहा है एक प्रकार से, लेकिन मोरल वैल्यूज में काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और खासकर इंडिया में, जो कि जाना जाता था कि भाई अपने कल्चर के लिए, एक अपने महान कल्चर के लिए जाना जाता था, वहाँ पे भी जो है लोगों के जो नैतिक मूल्य हैं उनका जो है पतन हो रहा है। आज के यूथ की, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, आज के यूथ में वैसे मैं भी आता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो बर्थ है 2000 से पहले का है, तो जेनजी तो नहीं कह सकते। हाँ, मुझे 25-26 साल हो गए, तो आज का युवा ही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आज के युवा होने के नाते मेरे को कई सारे अपने ही जो एज ग्रुप के लोग हैं उन पे भी, और अपने से जो छोटे एज ग्रुप के लोग हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो जनरली मैंने स्कूल टाइम पे जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो चीज़ मैंने सुनी और जो चीज़ मैंने देखी, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मैं आपको बताता हूँ मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे हुई। एग्जैक्टली मतलब पूरी कहानी तो नहीं बता पाऊंगा, बट जनरली आप एक अनुमान लगाना। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है, तो वहाँ पे जो बुक्स हमें पढ़ने को मिलती थी, तो उसमें बहुत मतलब जो महापुरुष हैं उनकी बुक्स पढ़ने को मिलती थी, और अपना जो इतिहास है, खासकर रामायण और महाभारत, ये मैं खुद को लकी मानता हूँ कि भैया मैं जो है उस समय पे कक्षा 1 से लेके कक्षा 3 तक, बट हाँ 3rd के बाद में फिर देहरादून शिफ्ट हो गया था, वहाँ पे फिर CBSE बोर्ड अलग से रहता है वो। लेकिन हाँ, अपनी जो LKG UKG होती है, हमारे उस टाइम पे शिशु होता था, फिर प्रथम होता था, फिर ऐसे कुछ स्टेप होते थे, उसके बाद जो है फर्स्ट में आते थे, फिर सेकंड होता था, फिर थर्ड होता था। तो उस समय पे जो मैंने बुक्स पढ़ी थी ना, सदाचार की बुक्स, उसमें कई सारे महापुरुषों की जीवनियाँ थी, तो उनसे काफ़ी जो है प्रेरणा मिली मेरे को। और जो इतिहास था हमारा, जिसे हम आज के समय में बहुत ही रेयर जो हमारी जनरेशन के लोग हैं जो जानते होंगे, तो उन बुक्स को पढ़ के मुझे अपने इतिहास के बारे में पता लगा, रामायण के बारे में पता लगा, महाभारत के बारे में पता लगा, चाणक्य के बारे में पढ़ा, उनके बाद का जो इतिहास है वो भी पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, महापज्ञ नंद को हरा के, ठीक है। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार बैठा, उसके बाद उनका पुत्र जो है अशोक हुआ था, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो उसके बाद भी समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आए, पुष्यमित्र शुंग थे, बहुत सारे ऐसे राजा, अभी तो मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा, जिनकी जीवनियाँ मैंने पढ़ी थी। सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था, वो पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ था। तो ये सब हिस्ट्री पढ़ने का मेरे को फायदा ये हुआ कि अगर आप किसी समाज में उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो उस समाज को ये पता होना चाहिए, समाज के लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और वो कहाँ जाने वाले हैं। इसके बारे में उन्हें सटीक जानकारी होनी चाहिए, और हम कहाँ जाने वाले हैं इसकी जानकारी हमें तभी होगी जब हमें अपना इतिहास पता होगा, ठीक है। इसीलिए जो आज की जो जनरेशन है उसे जो है अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। आज की जनरेशन का मैं कहने का मतलब जो हमारी जनरेशन से पीछे भी हैं, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड में जिनको हमने सेलिब्रिटी बनाया रहता है, सोनाक्षी सिन्हा का मैं कुछ समय पहले क्लिप देख रहा था, KBC में वो आए हुए थे, और उनके पिता का नाम शत्रुघ्न है और उनके भाई का नाम लव और कुश है। और उनसे एक सवाल पूछा गया था कि रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेके गए थे, और ये बेसिक सा सवाल जो कि हमने भैया जो टीवी सीरियल होता है उनमें भी देखा हुआ है। बुक्स तो हमने पढ़ी हैं, ये जो टीवी सीरियल होते थे इनको भी मैं बहुत चाव से देखता। मुझे नहीं पता मेरी जनरेशन के कितने लोग देखते होंगे मुझ पर, बट हाँ
बहुत सारे लोग देखते होंगे, मुझे ये तो पता है। तो भैया वो सीरियल देख के हमें इस बात की जानकारी आराम से हो जाती है। तो इस प्रकार के धार्मिक जो सीरियल हम देखते थे, तो उससे भी भैया ये जानकारी हमें मिलती थी। बट अनफॉर्चुनेटली सोनाक्षी सिन्हा उसका जो है आंसर नहीं दे पाई। और आज मैं सुन रहा था कि हाल ही में उन्होंने जो है एक शादी कर ली है अपने किसी पार्टनर से। जब सोशल मीडिया में खबर आई कि उसने अपने पिताजी को भी जो है इस अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। अब ये न्यूज़ तो हमने भैया न्यूज़ चैनलों से सुनी है, न्यूज़ पोर्टल से सुनी है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ मिलती है उनसे सुना है। बट अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या वैल्यूज सिखा रहे हैं, क्या हम उन्हें नॉलेज दे रहे हैं। देखो, अपनी जो संतान है उन्हें हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, ठीक है, लेकिन जो है जिस देश में आप रह रहे हो उस देश का इतिहास आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मुस्लिम हो तब भी आपको हमारे देश का इतिहास पता होना चाहिए, अगर आप सिख हो तब भी आपको हमारे देश का इतिहास पता होना चाहिए, अगर आप ईसाई हो तब भी जो है आपको हमारे देश का इतिहास पता होना चाहिए। किसी भी देश के नागरिक को उसके देश के इतिहास का पता होना चाहिए ही चाहिए। ये जब एजुकेशन हम अपने बच्चों को नहीं देंगे ना, कि इसमें मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो रहा हूँ, बट हाँ मैं आपको अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बता रहा था। तो ये जो किताबें मैंने पढ़ी, महापुरुषों की जीवनियां मैंने पढ़ी, और जो भारत का इतिहास जो है मैंने पढ़ा, उसके बाद कुछ मॉरल जो सदाचार की जो बुक्स होती थी ना वो भी हमने पढ़ी कि भैया आपको जीवन में इस तरीके से जीना चाहिए। जीवन में अगर आप सही तरीके से जिएंगे, एक चरित्रवान व्यक्ति होकर अगर आप जीवन जिएंगे तो आपके लिए जीवन जो है सुखमय होगा। कई सारी दंत कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां हमने जो है पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई भी काम करने की सोचता हूँ, आज के नॉर्म्स में वो नॉर्मल भी, भले वो गलत है, लेकिन इतने सारे लोग वो गलत करने लग गए हैं, तो वो आचरण जो है, वो गलत आचरण हमारी जो जनरेशन में है वो एक नॉर्म बन गया है कि भैया ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। वो भी करने में जो मेरा मन है उसकी इजाज़त नहीं देता है। ऑब्वियसली जो आज की जो जनरेशन है उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, वो उनका जो आचरण है वो सही दिशा में नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मैं बिल्कुल जो है इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। जो समाज का जो इफेक्ट है वो एक व्यक्ति पे तो पड़ेगा, लेकिन जो एक व्यक्ति है ना उसका जो क्या माइंडसेट है उसका भी असर समाज में पड़ता है। तो पहली चीज़ को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरे आसपास का समाज मुझ पर क्या इन्फ्लुएंस डालेगा, ऑब्वियसली उसका जो है अपना प्रभाव है। लेकिन एक व्यक्ति अपने ऊपर क्या जाने देता है, अपने अंदर क्या जाने देता है, ये भी उसका एक निर्णय रहता है। ठीक है, आप अपने आसपास भले किसी भी चीज़ों से घिरे हो, आपके अंदर अच्छी चीज़ें भी आएंगी, आपके अंदर बुरी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपके अंदर जो है खराब चीज़ें ना आए। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। आपके अंदर कहाँ से जो है खराब चीज़ें आ रही हैं और उसका क्या आपके आचरण पे असर हो रहा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरा आचरण है वो सही थॉट से इन्फ्लुएंस हो। इसीलिए जब भी मैं कोई गलत काम करने के लिए कन्विंस हो जाता हूँ ना कि भैया कर ही ले, इतनी जो है परेशानी तेरे को झेलने को मिल रही है। आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि भैया सीधे साधे लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। मेरे से कई लोगों ने बोला है सीधे साधे लोगों के लिए दुनिया नहीं है, बट मैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि भैया मुझे बहुत दुनिया की नज़र में सीधा साधा भी नहीं बनना है, क्योंकि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। तो लेकिन जो है मैं मीडियम वे ढूंढता हूँ कि भैया इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो जब भी समाज में जब खराबियां होती हैं उस समय उन खराबियों से अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अगर आपकी लाइफ में उस माइंडसेट से कोई एक्शन होने वाला हो, तो तब सावधान हो जाओ। आपका सर्कल कैसा है मुझे नहीं पता, आपका सर्कल अच्छा हो सकता है, आपका सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका सर्कल खराब भी हो सकता है। जब भी ऐसे सर्कल में हो, इस सर्कल में होने के बावजूद जब भी आपसे रियल लाइफ में कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जिसकी इजाजत आपको आपका अंतर्मन नहीं दे रहा है, तो उस कर्म में सावधान हो जाओ। उस कर्म को बिल्कुल मत करो। 100 बार 1000 बार सोचो। उसके बाद जब आपके तर्क में वो चीज़ सही बैठती है, जब आपके वैल्यू सिस्टम में, जब आपके अंतर्मन से उस चीज़ को करने की परमिशन मिलती है, तभी करना, नहीं तो मत करना। मैं तो वही यही करता हूँ और इस चीज़ से मुझे फ़ायदा भी हुआ है। कई बार डिलेमा जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि भैया ये चीज़ करें या ना करें, डबल माइंडेड सिचुएशन पैदा हो जाती है। उस समय यही होता है जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेता है वो जो है सही डिसीजन ले लेता है। बात यहाँ पे डिसीजन सही या गलत होने की नहीं है। अगर आप
अपनी अंतरात्मा को सही प्रकार से सुन पा रहे हो तो आपके जो है ज़्यादातर डिसीजन जो है सही होने चाहिए। ये मैंने आपको मेरी अप्रोच बताई है, दुनिया को मैं किस तरीके से देखता हूँ। आज के समय का जो इन्फ्लुएंस है वो हो सकता है कि उसका कुछ प्रभाव मेरे में पड़ा हो, बट मैं उसको कभी भी एक्शन में उतरने नहीं देता हूँ। मैं उसको जितने तरीके से उसको वॉश आउट कर सकें उसको मैं वॉश आउट कर देता हूँ, और इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी वाले पैथ में हूँ। ताकि भैया अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर रहे हो ना, हमें लगता है कि भैया अगर आप गलत करोगे तो आप दुनिया की नज़र में कूल बन जाओगे। मैंने कोशिश करी है, मैंने आसपास के लोगों को देखा है कि भैया ये जो गलत आचरण कर रहे हैं ये तो बड़े खुश दिखते हैं, ये तो बड़े कूल लगते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि यार क्या सच में ऐसा होता है, इस चीज़ को अनुभव करना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में कदम रखने से पहले इस डायरेक्शन में मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। लेकिन जब भी मैंने ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया शुरुआती स्तर पे, ऐसे स्तर पे जिस स्तर पे आप अनुभव करके उस चीज़ से पीछे हट सकते हो कि हाँ भैया ये सही रास्ता नहीं है और इससे जो है पीछे हटना ही समझदारी है, उस लेवल पे जाके मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को यही चीज़ समझ में आई। जब भी आप ऐसा करने का प्रयास करते हो आपका अंतर्मन जो है बहुत बुरी तरीके से विरोध करता है। ये चीज़ अगर आपको भरोसा नहीं हो रही तो आप भी करके देखना, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अगर आप कोई भी चीज़ गलत करोगे, अगर आप किसी से मारपीट ही करते हो ना, लेकिन अगर आपका अंतर्मन उसकी आपको इजाज़त नहीं दे रहा था, उसके बाद भी आपने वो काम किया, तो जो है उस चीज़ का प्रभाव आपकी लाइफ में इमीडिएट दिखेगा। आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा, आपका अंतर्मन आपको कोसेगा। और दूसरी एक बात है, इसके आगे की एक बात है, जो लोग इस स्टेप पे पहुंच के इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और इस भावना को दबा देते हैं कि जब ऐसे काम करने के बाद उनका अंतर्मन उन्हें कोस रहा होता है, उस आवाज पे जो है लेयर्स, ऊपर से लेयर चढ़ा दी। लेयर्स क्या चढ़ा दी? अरे ऐसा तो होते रहता है, बहुत सारे लोगों ने किया, कुछ नहीं होता, कुछ समय तक बुरा लगता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो आपने क्या किया? अपने अंतर्मन की आवाज को दबाने का प्रयास कर दिया। अब जब भी आप दूसरा कोई गलत काम करोगे तो आपकी जो आवाज है वो आवाज तो देगा कि भैया गलत कर रहा है, लेकिन आपने क्या कर दी? ऊपर लेयर्स डाल दी, लेयर्स डालनी शुरू कर दी। अब आपने अपनी अंदर मन की आवाज को सप्रेस करने की कोशिश करी है, वो मिटी नहीं है। आपका अंतर्मन जैसा है वैसा ही। लेकिन अगर आप गलत आचरण को अपने जीवन में बहुत गहराई से अपना लेते हैं तो वो आवाज जो है आप तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जो गलत आचरण आपने किए उनका भी कर्म आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। जो गलत आचरण किए हैं, अगर मैंने किसी को गाली दी है, किसी के मैंने दुर्व्यवहार किया है, वो तो मेरे पास वापस आएगा ना। क्या उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? नहीं, उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये कॉन्शियस होके कोई भी गलत काम करने के सोचेंगे भी तो आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। एक बात को ध्यान रखना हमेशा, जो कर्म है हमारे वो डायरेक्ट एकदम हमारी तरफ किसी न किसी तरीके से रिबाउंड होकर हमारे पास आ जाते हैं। हर प्रकार से, हर तरीके से, हर संभव तरीके से जिस मानसिकता से हमने जो भी कर्म किया है वो कर्म हमें हमारा चेहरा दिखाने जरूर आता है। आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन कई बारी एक गलत धारणा लोगों के मन में रहती है कि भैया वो व्यक्ति तो गलत कर रहा है, वो व्यक्ति तो पूरा अधर्म से जीवन जी रहा है, वो तो एकदम 2 नंबर का धंधा करता है, अभी भी जो है देखो इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतने जो है जमीन खरीद ली, इतना बड़ा मकान बना दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन वो जो कर रहा है ना उस समय पे, अगर आप भी कोई गलत काम करोगे ना, भले अभी चीजें आपके फेवर में, आप भले धनी हो, आपने कोई गलत काम किया, आपने किसी गरीब का हक मारा, आपके घर में जो है खाना आ रहा है, मस्त है, आपकी लाइफ चल रही, लेकिन जो आपने गलत किया ना वो आपके अंतर्मन को तो पता है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आएगी। अब बाहर से हमें दिखता है कि भैया वो तो सुखी है, ये है, वो है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके पतन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जो भी गलत आचरण उसने किया है ना वो उसके अंतर्मन को पता है। इसके पास सबका हिसाब है भैया। ये जो चीज उसको मिली है ना, ये नेचर से मिली हुई है। अपने आप को चाह कर भी वो नेचर से अलग नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। तो ये बॉडी जो नेचर ने बनाई है, इसके अंदर सब कुछ स्टोर है, सबका कर्म स्टोर है। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसका भी कर्म इसके अंदर स्टोर है। जो इंसान गलत या सही कर रहा होगा उसकी अंतरात्मा को तो पता होगा ना कि भैया मैंने इसका हक मारा है, तो वो चीज उसे जो है ले डूबती है। अगर उसने अच्छा किया है तो उसका आत्मबल बढ़ेगा, अगर उसी व्यक्ति ने कोई चीज खराब की है तो उसका आत्मबल घटेगा। जैसे अगर हम सपोज करें किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना एक बिजनेस एम्पायर बनाया, ठीक है।
अब कोई भी व्यक्ति बिना आत्मबल के कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। आत्मबल कहने का मतलब आप उसको विल पावर के रूप में समझ सकते हो। इंसान की जब तक विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक जो है कोई भी चीज आउटर वर्ल्ड में वो फर्मली बिल्कुल नहीं कर पाएगा बिना विल पावर के। तो समझ लो कि किसी प्रकार से उसने विल पावर से एक जो है अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और विल पावर जो है इंसान को अच्छे कर्म करने से या धर्म के रास्ते पे चलने से ही उसका जो है आत्मबल बढ़ता है। अब भले टॉप स्टेज में पहुंचने के बाद उसे लगा कि भैया अब मुझे अधर्म का सहारा लेना चाहिए, या किसी प्रकार से भी वो अधर्म का सहारा लेने लगता है, तो उसका आत्मबल क्षीण होगा। धीरे धीरे करके उसका जब आत्मबल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ना, तब जो है ये सारा एम्पायर जो है एकदम जो है गिर जाएगा। इस बात को हम एज इट इज नहीं देख पाते हैं, हमें लोगों की ऊपरी सक्सेस दिखाई देती है, इसीलिए जो है हम गलत लोगों को देख के गलत आचरण करने लग जाते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट गलत ही होता है। एंड रिजल्ट कभी भी सही नहीं मिलता है उसका। लेकिन अगर हम अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आप देखो ना, इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझो। प्रकृति में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिस चीज से हम समझ सकते हैं। आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। उस कष्ट को उठा करके जब आपको कोई रिजल्ट मिलता है ना, आपको कितनी खुशी होती है। सपोज दैट आपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पिछले 1-2 साल से, मेहनत करी, आपका सिलेक्शन नहीं हो, उसके बाद मेहनत करी, फिर से 2 साल आपने तपस्या करी, उसके बाद एक दिन ही आता है रिजल्ट। वो कुछ घंटे की खुशी होती है या कुछ दिनों की खुशी होती है, लेकिन कितनी प्यारी लगती है वो खुशी हमें। तो स्ट्रगल करके जो चीज पाने का जो मजा है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आप किसी भी मतलब शॉर्टकट से। कोई भी सुख अचीव करने की भी यही जो है प्रोसीजर रहता है। अगर आपने मेहनत करके सही राह पे चल के कोई भी चीज अचीव कर ली, उसकी जो शांति मिलेगी ना, उसका मतलब मैं इसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसकी खुशी अलग ही होती है। वो इंसान के चेहरे पे रौनक देगी, इंसान को सुकून की नींद देगी, जो कि भैया उसकी कोई कीमत नहीं है। आप उन लोगों से पूछो जिन्हें नींद नहीं आती है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, मैंने एक चीज बोली है, अमीर माइंडसेट की बात करी है। गरीब माइंडसेट खराब है, बाहरी स्थिति खराब नहीं है। गरीब माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका, अमीर माइंडसेट होना चाहिए, अमीर माइंडसेट होना चाहिए। और माइंडसेट रिच कैसे होगा? जब आप खुद पे काम करेंगे, ये चीज है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में बताना चाहूंगा। वैसे बहुत सारी चीजें कहनी थी, बट फोन पे चार्ज नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था 4 प्रकार के लोग मैं जो है इस संसार में देखता हूँ। एक जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, यानी कि अंधेरे कहने का मतलब उनके जीवन में दुख है या निर्धनता है या कुछ भी है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण वही कार्य कर रहे हैं जो उन्हें अंधकार में ले जाएगा, यानी कि निर्धनता में ले जाएगा, अभाव में ले जाएगा या दुख में ले जाएगा। दूसरे प्रकार के लोग अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी कि जीवन में दुख है, निर्धनता भी हो सकती है, तकलीफें हो सकती हैं बहुत सारी, और उससे जो है प्रकाश की ओर जा रहा है, यानी कि अपना जीवन जो है सही तरीके से जी रहा है, धर्म पूर्वक जी रहा है, तो वो अपने जीवन में प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तीसरे प्रकार के लोग जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी कि जीवन में संपन्नता तो है, बट जीवन का आचरण उनका ऐसा है, उस आचरण से जो है वो अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी कि जीवन में अधर्म है। और चौथे प्रकार के लोग हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने का मतलब उनके जीवन में संपन्नता है, ठीक है, धन दान सभी अच्छे कुल में जन्मे हैं और जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, और प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना, यानी कि अभी तो संपन्न है और आगे भी जो है संपन्नता की ओर ही वो जा रहे हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि हम दूसरे और चौथे प्रकार के व्यक्ति बनने का प्रयास करें। यही जो है इस वीडियो का सार है, हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। अगर आप प्रकाश में हैं तो आप प्रकाश से प्रकाश की ओर जाएं, अगर आप अंधकार में हैं तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।